पूर्व कांग्रेस मंत्री सुरेंद्र व्यास का खुलासा, कांग्रेस कर रही वोट बैंक की राजनीति, पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक सुरेंद्र व्यास की हाल ही में प्रकाशित किताब एक विफल राजनीतिक यात्रा राजस्थान की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। इस किताब में व्यास ने न केवल कांग्रेस की भीतरी राजनीति और व्यक्तिगत अनुभवों को बेबाकी से साझा किया है, बल्कि गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों के फैसलों की भी तीखी आलोचना की है। सुरेंद्र व्यास ने राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए गए आरोपों को गैर जिम्मेदाराना और झूठा बताया है। उन्होंने लिखा कि जब राहुल गांधी न्यायपालिका समेत सभी संस्थाओं को मोदी सरकार की टूल बताते हैं, तो यह देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ है। इसी क्रम में व्यास ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी बिना कैबिनेट की मंजूरी के लगाई गई थी, जो पूरी तरह असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा न करना उस दौर की सबसे बड़ी विफलता थी। अपनी किताब में सुरेंद्र व्यास ने टोंक विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि पायलट ने जानबूझकर मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़कर मुस्लिम वोटों का राजनीतिक लाभ उठाया ताकि अपनी गुर्जर पहचान वाली सीट बची रहे। व्यास के अनुसार टोंक के आम मुसलमानों में यह ग्लानि है कि वह एक गैर मुस्लिम नेता को वोट देने के लिए मजबूर हैं, केवल बीजेपी को रोकने के लिए। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि यूनुस खान टोंक में सक्रिय रहते और वसुंधरा राजे का असर बरकरार रहता तो 2018 में पायलट की हार संभव थी। गहलोत पायलट विवाद पर टिप्पणी करते हुए व्यास ने पायलट के व्यवहार की सराहना की और कहा कि उन्होंने कभी गहलोत के खिलाफ मर्यादा तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इसके उलट गहलोत ने उन्हें निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों से संबोधित किया। व्यास ने गहलोत को सत्ता में बने रहने के लिए संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोपी ठहराया और एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 1998 में मुख्यमंत्री बनने से पहले गहलोत जोधपुर से सांसद थे और सरदारपुरा सीट उनके लिए खाली कराई गई थी। इसके बदले गहलोत ने उस समय के विधायक मानसिंह देवड़ा के खिलाफ चल रहे एसीबी केस को खत्म करवाया। व्यास ने लिखा है कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, जिसकी जानकारी न तो आरटीआई में दी गई और न ही इसका कानूनी औचित्य साबित किया गया। गहलोत द्वारा कांग्रेस में व्यास की पुनः प्रविष्टि को रोकने के प्रयासों को भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। वह बताते हैं कि बीडी कल्ला के प्रयासों के बावजूद गहलोत ने प्रदेश नेतृत्व और जिला अध्यक्ष पर दबाव डालकर उनकी वापसी रुकवाई। इस पूरी किताब में सुरेंद्र व्यास ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में चलने वाली प्रतिशोध की प्रवृत्ति और नेतृत्व की विफलताओं को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने खुद को इस संघर्ष में सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला कार्यकर्ता बताया है, जिसने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए मुद्दे नहीं उठाए, बल्कि लोकतंत्र और पारदर्शिता की भावना से प्रेरित होकर सवाल किए।